2018 के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत थी तो रात को 3 बजे इनके घर में चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल करके पुलिस इसलिए इनको गिरफ्तार करके ले गई कि साहिवाल के इंसिडेंट पर हमारे साथी ने कॉल दी थी कि एहतजाज करेंगे। उसके बाद 2019 में उसी इमरान खान की हुकूमत में इन पर बगावत का मुकदमा हुआ कि वो जो तलबा हैं जो स्टूडेंट यूनियन के हक के लिए और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए सड़कों पर निकले थे, उनका साथ देने की पदाश में इन पर सेडिशन लॉज के तहत मुकदमे किए गए। लेकिन आज देखें कि आज रिप्रेशन के टाइम में जब वही सब इमरान खान के साथ हो रहा है तो ये अपनी जाती रंजिश को पीछे रख के असूल के साथ खड़े हैं। मेरी मुराद मेरे प्यारे भाई, मेरे साथी डॉक्टर अमार अली जान आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम के हवाले से थोड़ी सी बात करूं। मेरा तारुफ इन्होंने करवाया। हैदर अली भट्ट, राय अली आफ्ताब, खालिद रांझा भी उसी तहरीक का हिस्सा थे। इनके साथियों को घरों से उठाया गया, सिर्फ मुझे नहीं हमारे और भी कई साथियों को उठाया गया। हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए गए, गद्दारी के पर्चे किए गए। उस ज़माने में सबात रिजवी साहिबा, साकी साहब, कुर्द साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब, इस तरह के साथी हमारे हक में बोलते थे। हम सबको गद्दार कहा जाता था और चंद मिनिस्टर मुसलसल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कहते थे कि ये बगावत कर रहे हैं, ये फौज के खिलाफ बोलते हैं, ये किसी बैरूनी एजेंडे पर हैं। हमें CIA का भी बनाया गया, हमें रॉ का भी बनाया गया, NDS का भी बनाया गया, मुसाद का भी। हम खुद कंफ्यूज हो गए थे कि हमारी शनाख्त क्या है। आज जब वो बड़े बड़े मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने वर्करों को छोड़ रहे हैं, अपने कायद को छोड़ रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, यही लोग हैदर अली भट्ट, राय अली आफ्ताब, खालिद रांझा, साकी साहब, सबात रिजवी साहिबा, कुर्द साहब, ये वो लोग हैं जो PTI के वर्करों के हक के लिए आज निकले हैं, डटे हुए हैं और डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। चंद साल, 2 साल पहले अली अहमद कुर्द साहब की एक तकरीर थी कि एक जर्नैल और 22 करोड़ अवाम। ये एक बड़ी मशहूर तकरीर हुई थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे। जिसने ये तकरीर सुनी, शेयर की, सब के बारे में कहा गया कि ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं, PTI के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं। आप एक जर्नैल का, हालांकि इन्होंने नाम भी नहीं लिया था किस जर्नैल की बात कर, आप जर्नैल के बारे में बात कैसे कर सकते हो कि ये एजेंडा है PTI के खिलाफ। आज 2 साल बाद PDM की हुकूमत है या PDM को चलाने वालों की हुकूमत है। आज PTI के साथ वो कुछ हो रहा है तो वही अली अहमद कुर्द आज उनकी तकरीर सुन लेंगे। उसी तरह क्वेटा से अपने सारे काम छोड़ के लाहौर आए हैं PTI और तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इजहार यकजहती के लिए। ये है हमारी असूली सियासत। और ये असूली क्यों है? क्योंकि हम तारीख जानते हैं। मुजम्मिल ने बात की हसन नासिर शहीद की। हमारा ताल्लुक सोशलिस्ट तहरीक से है। वो इस पाकिस्तान के सबसे पहले मिसिंग पर्सन थे। वो आए इंडिया छोड़ के इसलिए कि वो चाहते थे यहाँ पे जागीरदारी खत्म हो, यहाँ पे सरमायादारी खत्म हो, हम अमेरिका के पिट्ठू ना बने, ये एक आज़ाद मुल्क बने। हैदराबाद दक्कन से अपनी ज़मीनें छोड़ के आए थे, उनको उठा लिया गया और टॉर्चर कर करके उनको ख़त्म कर दिया गया। उनकी बॉडी भी आज तक नहीं मिली। ये जनरल अयूब के दौर में हुआ और हम उन्हें पूछ नहीं सके जिन्होंने ये कुछ किया था। इसी तरह नज़ीर अब्बासी, एक स्टूडेंट लीडर, 1980 में उसको उठाया गया, मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल किया गया। दौरान ट्रायल उस पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो शहीद हो गया, लेकिन आज तक उसके शहीद करने वाला का कोई नाम भी नहीं ले सकता। इसी तरह शाहिदा जबीन हमारी साथी है जिनके भाई को फांसी दी गई ज़ियाउल हक के दौर में, खुद उनको किले में बंद किया गया। फरतुल्लाह बाबर साहब आके बताएंगे कि कितने लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को
या आप ANP के लोगों को उठा लें, आप यहां तक कि जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों को उठा लें, उनके साथ वही कुछ होता रहा है जो आज PTI के वर्करों के साथ हो रहा है। और हर बारी लीडरों ने रातों रात डील कर दी है। जो नुकसान हुआ है वो आपके मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्करों का हुआ। जो मिडिल क्लास थे, जो वर्किंग क्लास थे, ऊपर तो डील हो गई, इनकी भी हो जाएगी जैसे पिछले वालों की हो गई। हम लीडरान के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे सियासी वर्करों के हकूक़ के लिए आए हैं, आम शहरियों के हकूक़ के लिए आए हैं। मुझे याद है अच्छी तरह के PDM वाले हमारे जलसों में आते थे, तकरीरें करते थे, हमारे धरनों में हमारे साथ बैठते थे और कहते थे कि हम आते साथ ही जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ कानून लेकर आएंगे। ये एक नहीं, टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक सबने बात की। आज जब उनके दौर में जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं तो वो जमहूरी जबरी गुमशुदगियां हो गई हैं। आज उनके दौर में मिलिट्री कोर्ट्स बन रहे हैं तो ये जमहूरी मिलिट्री कोर्ट्स बन गए। आज जब उनके दौर में चादर चारदीवारी की पामाली की जा रही है तो ये जमहूरी तौर तरीके से की जा रही है। रातों रात हमारा नुक्ता नज़र बदल जाता है। हम इस सोच के खिलाफ, अगर हम असूलों पे आज खड़े नहीं होंगे तो हवा किसी की नहीं, चिराग तो सबके बुझेंगे। ये बात हमें याद रखनी है। मैं और आप जब हम किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं तो इसलिए नहीं उठाते कि मैं आपको जानता हूं। आइन क्या है? आइन मेरा और आपका रिश्ता है। जब आपके साथ ज्यादती होती है तो सिर्फ आपके साथ ज्यादती नहीं होती, वो उस असूल की नफी होती है जिसके तहत मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो मेरी नफी होती है, वो मेरे खिलाफ अटैक है जब आपके खिलाफ अटैक है। ये है सोच एक रिपब्लिक की, एक आईनी माशरे की, एक महज़्ज़ब माशरे की। हमें आज फैसला करना है कि किस किस्म का माशरा बनना है। क्या हमने जनरल डायर का माशरा बनना है? रावलेट एक्ट की बात हुई थी, वो क्या माशरा था? वो माशरा ये था कि अगर कोई हिंदुस्तानी किसी को, गोरे को देख ले, अफसर को, तो अपना काम छोड़ के सलूट करे। ये गुजरावाला में इन्होंने कानून बनाया था। अमृतसर में एक सड़क बना दी थी कि दोनों तरफ फौजी खड़े होंगे, चेक पोस्ट होगी, जो हिंदुस्तानी गुजरेगा वो रींग के गुजरेगा। और वजह क्या बताई थी जनरल डायर ने? वजह बताई थी कि ये जो लोकल है भूल गए हैं कि ताकत ताकत होती है। वो भूल गए हैं कि असल ताकत का चश्मा अवाम नहीं रियासत होती है। वो भूल गए हैं कि ये हिंदुस्तानी है, ये लोकल है और हम साम्राज्य हैं। ये फर्क जो आम शख्स में और साम्राज्य में किया जाता था, आज तक वही कुछ हो रहा है। बार बार खौफ की जो बात हो रही है, वी हैव टर्न्ड इनटू अ रिपब्लिक ऑफ फियर। ये इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ फियर है। हर शख्स खौफसदा है। मुझे कल से कॉल्स आ रही है कि आप ना बोलें, बॉयकॉट करें इस इवेंट का, क्योंकि इसके अंजाम जो हैं वो बहुत शदीद हो सकते हैं। ये कॉलें हमें PTI के दौर में भी आती थी, आज भी आ रही हैं, कल को भी आती रहेंगी। पहले भी हमने धमकियों को अपनी जूती की नोक पे रखा है, आज भी रख रहे हैं, कल भी रखते हैं। मैं और आप इख्तलाफ कर सकते हैं और खुदा जानता है इमरान रियाज की तकरीबन 90% बातों से हमें इख्तलाफ, मगर हमारे इख्तलाफ करने के कोई तरीक़ेकार होने चाहिए, कोई असूल होने चाहिए, रूल्स ऑफ द गेम होनी चाहिए। हम फुटबॉल खेलते हैं, मुखालिफ टीमें होती हैं, मगर अगर आप एक टीम को ये हक दे दे कि वो हाथ से भी खेलना शुरू कर दे, वो बीच में बंदूक भी ले आए, वो बीच में लोगों को गायब भी कर दे दूसरी टीम को, तो फिर ये कोई फेयर मुकाबला नहीं है। हमें नजरियाती बहस करनी है। हमें एक फियर ऑफ रिपब्लिक ऑफ फियर से हट के एक पीपल्स रिपब्लिक की तरफ जाना है, जहाँ पे बहस हो सके, जहाँ पे रीज़न हो सके, जहाँ पे रैशनैलिटी हो सके। मैं बात का इख्तिताम करते हुए बस ये बात कहूँगा कि ये जो हुब्बुल वतनी के हमें सर्टिफिकेट देते हैं, वो यही बात याद रखें, जब जब इस मुल्क के इसकी सालमियत के ऊपर बात हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की अवाम अपने इदारों के साथ ना खड़ी। आज भी हम खड़े हैं। और ये जो नई कोल्ड वॉर हो रही है, इसमें हमें पता है बैरूनी साजिशें भी होंगी। हमने कभी बैरूनी साजिश, हमने मदद नहीं ली। जिन्होंने डॉलर लिए हैं बाहर से जंगों के लिए, उनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 रुपया नहीं लिया। लेकिन हमारा जहाँ ये हक बनता है कि हम मुल्क के दिफा की बात करें, वो ज़रूर हम करेंगे।
लेकिन हम पे ये कहीं फ़र्ज़ नहीं है कि हम आपकी सियासत में मुदाखलत की हमायत करें, हम DHA का दिफा करें, हम आपके फर्टिलाइजर्स का दिफा करें, हम आपकी शादी हॉलों का दिफा करें। ये हमारे पे, ये किसी आइन में, किसी कानून में, किसी असूल में नहीं लिखा। आप सियासत में आएंगे, आप मईशत में आएंगे, तो फिर आप में ये हौसला, ये हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप हमारी तनकीद सुन सके, तनकीद बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि ये जिस तरह खुद साहब कहते हैं 22 करोड़, अब 23 करोड़ का मुल्क हो चुका है। 23 करोड़ लोगों का, चंद लोग इसके फैसले नहीं कर सकते। मैं एक मिसाल दे के जाना चाहूँगा मुल्क मजबूत कैसे होते हैं। वियतनाम एक मुल्क जिसको 50 की दहाई में पहले फ्रांस वालों ने बमबारी उस पर शुरू की, फिर अमेरिका ने 60 की दहाई पे उन पर बमबारी शुरू की। इतने बम वियतनाम पे गिराए जितने दूसरी जंग अजीम में भी नहीं गिरे थे। वो अपने लीडर हो ची मैन और उनकी जो पार्टी थी वियतकॉन्ग, उसके साथ जुड़े रहे। उन्होंने किसानों की बात की, उन्होंने तुलबा की बात की, उन्होंने औरतों की बात की, उन्होंने मिडिल क्लास की बात की, उन्होंने वर्करों की बात की। 25 साल की बमबारी के बाद फ्रांस पहले भागा, फिर अमेरिका भागा, वियतनाम पहले से भी मजबूत हुआ, यकजा हुआ और आज भी मुत्तहद है, यकजा है और आगे जा रहा है, वो टूटा नहीं। और हम बाहर से पैसे ले रहे थे, फिर भी हमारे साथ 71 वाला सान्या हो गया। तो रिमेंबर, नो इंस्टीट्यूशन इज सॉवरेन। कोई एक इदारा सॉवरेन नहीं है। अगर अल्लाह ताला के बाद कोई सॉवरेन है तो वो पाकिस्तान की अवाम है, और पाकिस्तान की अवाम ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।